नमस्कार, मैं अक्षयदीप। आप देख रहे हैं NV24। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के गिरफ्तारी में आज हफ्ताभर होने जा रहा है। ऐसे में जाप समर्थक और वकीलों के बीच सरकारों से लगातार बात चल रही है। केस को लेकर लगातार मशवरा चल रहा है, परंतु बात बनते अभी भी नहीं दिख रही है। इस वक्त हम मौजूद है जाप सुप्रीमो के मंदिरी आवास पर और हमारे साथ इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर जी मौजूद है। आज इन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसके मदद से बिहार भर के जनता उस पर अगर मिस कॉल करते हैं तो कुछ समर्थन जुटाने की प्रयास की जा रही है। सबसे पहले राजू जी, हमें इस टोल फ्री नंबर के बारे में बताएं कुछ। देखिए, देश विदेश और साथ में बिहार में जो आदरणीय पप्पू यादव जी ने किया है काम, उसकी सराहना पूरे देश विदेश और बिहार सभी जगह हो रही है। और कहीं न कहीं पूरी आवाम एक सहानुभूति में है। लग रहा है कि पप्पू यादव जी कितना जल्दी रिहा हो जाए, लेकिन वो अपने आवाज़ों को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो हम ये नंबर जारी किए हैं 9772268859। ये नंबर है, ये टोल फ्री नंबर है और इस पर आप जब भी रिंग करिएगा तो मिस कॉल होकर ऑटोमेटिक कट जाएगा। 24 घंटा में कभी भी कॉल करना? नहीं, कभी ऑलरेडी चालू हो गया। अब यहाँ पर आप मिस कॉल कर सकते हैं। अब आदरणीय सेवक पप्पू यादव जी के समर्थन में आप मिस कॉल कीजिए, ताकि जो दमनकारी हुक्मरान है, जो बिहार और केंद्र में बैठे हुए हैं, इनको पता लगे कि पप्पू यादव सर के रिहाई के लिए कितने लोग तैयार हैं और उनके समर्थन में हैं। और जिस तरह से ये लोगों ने सुनियोजित तरीके से पकड़ना चाहिए चोर को, तो पकड़ लिए ऐसे आदमी को जो सेवा कर रहे थे और लगातार जनता के बीच में थे और सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे थे। अब जो निजी क्षेत्र में अपना 40 एम्बुलेंस छिपाए हुए था, यहाँ मौत का तांडव मचा हुआ था। एम्बुलेंस की किल्लतें झेल रही थी। 5 किलोमीटर में 25,000 वसूला जा रहा था। क्या इसके पीछे आप मानते हैं कि बीजेपी का कोई पूरी तरह से बोल तो रहे हैं कि ये दोनों का षड्यंत्र है, एक ऊपर एक नीचे वाले सब मिलके ये काम किए हैं। इनको तो कोई चारा चल नहीं रहा था, क्योंकि ये सभी लोग तो घर में एसी में दबके हुए थे। अब तो ये देख रहे थे कि भाई वो रोड पर है, तो रोड पर हमसे बनेगा नहीं उतना, क्योंकि हमको तो खुद डर है। डर क्या, ये लोग तो जीतते ही इसीलिए हैं कि बस जनता का किसी तरह जीत के और घर में एसी में बंद हो जाना। अब अभी स्थिति है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी के क्षेत्र में लापता का पोस्टर लगा हुआ है। तो हमारी साफ तौर पर ये मांग है जन अधिकार युवा परिषद के द्वारा कि राजीव प्रताप रूढ़ी की गिरफ्तारी हो और उसके साथ जितने भी संलिप्त अधिकारी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो और यहाँ के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी मांगी जाए, उसको बर्खास्त किया जाए। और ये मुख्यमंत्री जी से अपील है हमारी कि आदरणीय पप्पू यादव जी को रिहा किया जाए, क्योंकि उनका कोई भी दोष नहीं है। दोष सिर्फ इतना है कि उन्होंने 40 एम्बुलेंस को जनता के बीच उजागर किया। दोष सिर्फ इतना है कि हॉस्पिटलों में जाके गरीबों को मदद कर रहे थे। लगातार ये खबरें आ रही थी कि पप्पू यादव जी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट हो रही है, तो इस वक्त उनकी स्वास्थ्य कैसी है? उनका स्वास्थ्य ऑलरेडी जो पहले यहाँ थे जैसे स्वास्थ्य, उस तरह से नहीं है। वो हार्ट के भी पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, लिवर के पेशेंट है, शुगर पेशेंट है। 10 तरह की बीमारियां हैं उनके साथ। सुबह शाम 10 तरह के दवाइयों पर वो जी रहे हैं। रात दिन यहाँ पर रहते थे तो डॉक्टर असिस्टेंट सब एनी टाइम साथ में रहते थे। और वहाँ जब वो गए तो कोई भी सुविधा नहीं है। तो ये भी तो स्पष्ट कर दीजिए कि आप उनको मारना चाहते हैं जो गलत जगह पर आप भेजे हुए हैं। और जहाँ भी अब मान लीजिए निगेटिव है तो यहाँ से कोई भी टेस्ट कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता था। किस लिए आप DMCH में रखे हुए भाई? और पटना आप लाइएगा तो पटना कोई भी कोविड जहाँ PMCH, IGMS, एम्स सब जगह कोविड मरीज रहते हैं। NMCH ये सब जगह नहीं रखिए। आपको रखना है तो दिल्ली रखिए, या फिर जहाँ कोविड मरीज नहीं हो वहाँ रखिए इनको। रिहाई को लेकर अभी तक बात कहां तक पहुंची? केस कहां तक गया? रिहाई तो देना ही होगा।
हर हालत में रिहाई देना होगा, क्योंकि बिहार एक बड़ी जन आंदोलन की ओर बढ़ चुकी है और बिहार की जनता जानती है कि इनको सिर्फ सुनियोजित ढंग से गिरफ्तार किया गया है, इनका कोई दोष नहीं है। ये डीएसपी खुद बयान देते हैं कि लॉकडाउन के उल्लंघन में इनको गिरफ्तार किए हैं। फिर भाई थाना आप ले जाते हैं कि चलिए एक साइन करना है, आप बस औपचारिक है चले आइएगा, और वहाँ जाने के बाद जो है आप कहिएगा कि 32 साल पुराना केस है वो खोल रहे हैं, उसमें आपको गिरफ्तार किया। आप यहाँ से बोल के क्यों नहीं ले गए? डीएसपी का बयान सारे मीडिया में जाहिर उजागर है, चल रहा है। वह स्पष्ट बोले हैं कि लॉकडाउन के उल्लंघन में इनको गिरफ्तार किए हैं। तो उतना बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति भी यदि झूठ बोलने लगे तो ये साफ पता लगता है कि सरकार का कितने तरह का सुनियोजित ये ढंग से इनको गिरफ्तार किया गया है। जन आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त पप्पू यादव जी मौजूद नहीं है, तो नेतृत्व कौन करेगा इस वक्त पार्टी की? कोई नहीं, जनता का आंदोलन है, पार्टी का आंदोलन नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के भी कई पार्टी के लोग, जनप्रतिनिधि है जो कि आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ है, समर्थन दे रहे हैं। तो ये पार्टी का कोई नहीं है, ये जन आंदोलन है। गांव-गांव, पंचायत में आंदोलन छिड़ गया है, पुतले जलाए जा रहे हैं, अर्थियां निकाली जा रही है सरकार की। तो ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स प्रायोजित नहीं है, ये है सब जनता का आंदोलन है। जनता का आंदोलन में जनता फैसला करती है, जान लीजिए। ये हमारे साथ जाप प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से साजिश के तहत जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है, ये बिल्कुल ही मान्य नहीं है, बिल्कुल भी ये देखने लायक नहीं है। और आज इन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। उस टोल फ्री नंबर को मैं चाहूँगा कि एक बार दिखाया जाए हमारे व्यूअर्स को। ये टोल फ्री नंबर है, आप इस पर मिस कॉल करके जाप सुप्रीमो की रिहाई को लेकर अपनी एक स्टैंड रख सकते हैं। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल NV24 के साथ, और हमारा हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।